वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो आप पिछला सेशन में 10 नंबर क्वेश्चन देखे हुए थे। इससे पिछला सेशन में बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन देख चुके हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 11 के बाद इसी तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मतलब A to Z मतलब लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन है वह थोड़ा सा लॉन्ग टाइप ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में एक या दो ही क्वेश्चन बताया, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। इससे पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी अगर डाउट होता है, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब देखिए, क्वेश्चन नंबर आज हम लोगों को देखना है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y = x टू दी पावर x cos x टू दी पावर x प्लस में क्या है x sin x के पावर क्या है x हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों को क्या काम करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस स्टेप को, इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, लिखेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हुए थे। सबसे पहला जो आप लोग काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो आप लोगों का काम जो होना चाहिए कि पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ए को मान लीजिएगा यू। क्या मानिएगा, ए को पी या यू भी मान सकते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं पी। तो लिखिएगा लेट phi = x cos x के पावर कितना हो जाएगा x। हम बोले हुए थे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोगों को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग लगाते हैं। आइए हम लोग लॉग लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग, मतलब दोनों तरफ लॉग लगाने पर। जैसे ही लॉग लगाएंगे तो log p = में क्या हो जाएगा, log x cos x के पावर क्या हो जाएगा x। हम आप लोगों को बोले हुए थे ना कि भाई जैसे ही पावर जो रहता है वो गुना में चलाता है ना, तो गुना में आ जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, log p = x log x cos x। आप देखिए यहाँ पे इसको या तो डायरेक्ट भी हम लोग तोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक और हम लोग काम कर सकते हैं कि इसको m × n, log m × n का फॉर्मूला होता है ना, log m/m × n का m/n का आप दो फॉर्मूला पढ़े होइएगा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम इसको रख सकते हैं। तो इसको log m × n के फॉर्मूला पर डाल देते हैं तो हो जाएगा आपके पास log p = x, * में हो जाएगा आपके पास log x, प्लस में कितना हो जाएगा log cos x। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा ना, log m × n बराबर कितना होता है, log m × n। तो log m × n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log, क्या होता है log m प्लस में क्या होता है log n होता है ना। तो हम लोग इसी बेस पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फॉर्मूला डाल दिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, log p = x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास x log x, प्लस में क्या हो जाएगा x log cos x। समझ में आ रहा है, कहीं से भी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d log p /dp गुने हो जाएगा आपके पास dp बाई कितना dx। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा dp/dx। इसके बाद आप लोग बढ़िएगा तो अब आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा जो समझिए। देखिए इसको u × v पढ़ते हैं, x को छोड़ेंगे log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, तो dx/dx, फिर प्लस उसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। यहाँ पे दो टर्म है ना, एक तो हो गया आपको x log x, एक क्या हो गया x log x, और दूसरा जो आपका क्या हो गया कि भाई x × log cos x। समझ में आ, दो स्टेप है यहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा। पहला इस स्टेप को, पहले हम लोग इस स्टेप को तोड़े हैं, फिर इस स्टेप को तोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ में कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। तब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग समझते चलिए। कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो उस लेक्चर को फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए, या आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जो भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो बोलिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो d log cos x, हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, log को। तो log को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d cos x गुने क्या हो जाएगा d
cos x बाई dx। अब फिर बीच में हो जाएगा क्या चीज प्लस, प्लस में हो जाएगा log cos x को छोड़ेंगे तो log cos x को छोड़ेंगे हो जाएगा dx बाई dx। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा dx बाई क्या हो जाएगा dx। अब चलिए अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे मिटाते हैं क्योंकि वैसे गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं इतना को, फिर हम लोग लिखते हैं, समझ रहा है ना। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पहले देखिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्या किए हुए। यहाँ तक हम लोग क्या किए जो आपको बता दे। सबसे पहला तो इसको पी मान लिए, इसको एस मानेंगे, अभी तो माने नहीं है। इसको पी मानेंगे, इसको एस मानेंगे, इसको पी माने हैं। और दोनों तरफ हम लोग कौन चीज का यूज किए, इसको पी मान के दोनों तरफ लॉग का यूज किए। लॉग का यूज करने पर क्या होता है, पावर वाला आपको मल्टीप्लाई में चला जाता है, पावर मतलब गुना में चला जाता है। तो पावर गुना में ले जाके log m into n का फॉर्मूला डाल दिए, उसके बाद सबका क्या कर दिए डिफरेंशिएशन कर दिए। तो अब देखते हैं log p का कितना हो जाएगा 1/p इंटू में कितना है dp बटा dx इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में कितना हो जाएगा log x x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पे आ जाइए x log x के 1/x तो 1/cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log cos x x का डिफरेंशिएशन 1। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़िएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा, लिख दीजिएगा इसीलिए dp बटा dx इक्वल टू p इधर आ जाएगा। तो p इंटू 1 प्लस में कितना log x प्लस देखिए sin बाई cos tan हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपके पास कितना है x tan x प्लस में क्या हो जाएगा log cos x। क्या कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चाहे तो क्वेश्चन को इतना भी रख सकते हैं और अगर आप चाहिएगा कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट करें तो ये दोनों स्टेप आपका शॉर्ट भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इस दोनों स्टेप को यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकता है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ दिया होगा, या नहीं तो एक दो स्टेप और आंसर का क्या होगा बढ़ा दिया होगा। कैसे बढ़ाया होगा जो समझिए हम आपको बताते हैं। p का वैल्यू डाल दीजिएगा तो x cos x के पावर कितना हो जाएगा x 1 प्लस इस दोनों को एक जगह रख लिया जाएगा तो इसको पहले लिख लीजिए 1 माइनस x tan x प्लस कितना log x प्लस में कितना log cos x। हम इसको एक जगह रख देते हैं। अब एक जो फॉर्मूला आप लोग जो पढ़ते हैं, अभी हम लोग इस चैप्टर में एक फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि log कितना log m into n का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n। कहने का मतलब है इतना को इतना लिख सकते हैं आप log m प्लस log n को log m प्लस log n को आप क्या लिख सकते हैं log m into n। तो log x प्लस log cos x को क्या log x प्लस log cos x को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू में लिखिएगा x cos x के पावर में कितना x इंटू 1 माइनस x tan x प्लस इस दोनों का आप ऐसे लिख सकते हैं log x i इंटू cos x। क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए ना इसको क्या लिख सकते हैं log x cos x लिख सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आंसर हो गया किसका p का। अभी सिर्फ यह आंसर किसका हुआ p का हुआ। अब फिर अब इसमें चलिए हम आपको पहले ही बोल दिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए अब p को अभी डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए हैं। किसका डिफरेंशिएशन किए थे अभी p का। अब p के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे s का किसका s का। आइए s में चलते हैं तो लिखते हैं फिर एंड s इक्वल टू क्या मानिएगा आप लोग x sin x के पावर में कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। इससे पहले वाला को p माने थे, इसको क्या माने थे p, इसको हम लोग क्या मान लिए s। तो इसीलिए लिखे एंड s इक्वल टू x sin x के पावर 1/x। फिर वही काम करेंगे, फिर वही काम सेम टू सेम आप लोगों को वही काम करना है। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या काम करना है जो समझिए लिखिएगा
दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा, हम आपको लिखते नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, समझ जाना। तो लिखेंगे log s इक्वल टू, क्या लिखेगा, log s इक्वल टू log x sin x के पावर 1/x, पावर वाला गुना में चला जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, log s इक्वल टू पावर गुना में आ जाएगा तो 1/x इंटू में कितना log x sin x, 1/x log x sin x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब चल जाएगा। फिर इसको वो जैसे पिछला मतलब में देखे थे, जैसे अभी पीछे देखे थे ना, इसको फॉर्मूला पर डाल दिए, उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर्मूला पर ही इसको रख देते हैं। समझ में आ रहा है, इसको ही हम लोग फॉर्मूला पर ही रख देंगे। तो देखिए समझिएगा क्या होगा, जो समझिए हो जाएगा आपके पास कितना, log s इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/x, log के फॉर्मूला डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा log x प्लस में कितना log sin x, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हो जाएगा आपके पास log s इसको गुना कर दीजिएगा 1/x इंटू में कितना log x प्लस 1/x इंटू में कितना log sin x। अब इसको u इंटू v इसको भी कितना u इंटू v पर डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से सेम टू सेम चलेगा, लेकिन हमारे विचार से इसमें चलिए ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना x, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, जो समझिएगा सभी स्टूडेंट देखिए, हाँ हो जाएगा आपके पास कितना है d log s बाई ds गुने ds बटा में dx इक्वल टू, इसको फिर u इंटू v पर तोड़िएगा तो u इंटू v पर तोड़िएगा तो 1/x को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे 1/x को छोड़ेंगे, log x का डिफरेंशिएशन तो d log x बाई dx, फिर log x को छोड़ेंगे d 1/x बाई dx, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे प्लस, फिर इसको तोड़िएगा उसी तरह से 1/x को छोड़ेंगे d log sin x बाई d sin x गुने d sin x बाई dx, है ना। फिर बीच में हो जाएगा क्या चीज प्लस में फिर आपके पास आ जाएगा कितना log sin x, है ना, इंटू में d 1/x बाई dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए, कहीं से भी दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन सब है, ये बात हम आपको पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग घबराइएगा मत कि हमसे नहीं बनेगा, या ऐसा कुछ नहीं है, आपसे भी क्वेश्चन बनेगा, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए अब क्या काम करना है, log s का डिफरेंशिएशन 1/s इंटू में कितना है ds बटा कितना dx इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा x, log x के फिर कितना हो जाएगा 1/x, प्लस में हो जाएगा आपके पास कितना log x 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/x log sin x के 1/x, तो 1/sin x sin x के कितना हो जाएगा cos x, समझ में आ रहा है, प्लस में फिर कितना हो जाएगा log sin x 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, क्या कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर से आपको देखा जाए तो आप लोगों को यह नजर आता होगा, यह अनुभव होता होगा कि भाई सब में क्या है, सब में आपका दिया हुआ है कितना -x² दिया हुआ है ना, -x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/s इंटू ds बटा dx सब का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे नहीं है x, है ना। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप लोग को इससे परेशानी होगा। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/x² माइनस log x/x² cos बाई sin cot, तो cot x/x क्या हो जाएगा cot x बाई कितना x, समझ में आया। अब फिर वहां पे हो जाएगा माइनस log sin x बाई x², क्या कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्या होगा, अब आपके पास आगे चलेंगे तो क्या होगा, सबका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो x², यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में कितना log x
एक से डिवाइड कीजिएगा, एक से वो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x cot x माइनस में कितना log sin x। ठीक है, अब बहुत बढ़िया हो गया। अब देखिए अब क्या होगा इसमें, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला चीज आप लोगों को काम क्या करना है, लिखिएगा इसीलिए ds बटा dx इक्वल टू s। देखिए यहाँ पे इस स्टेप को एक जगह रख लीजिएगा, तो 1 प्लस x cot x माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा log x प्लस में कितना log sin x। ठीक है, log sin x होगा कि नहीं। अब बाय में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे आप लोग